हमने पिछली वीडियो में 1990 तक पढ़ लिया था और हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री में पार्ट 4 में 1991 से शुरुआत कर रहे हैं। तो 1991 में राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। पीवी नरसिंह राव कांग्रेस के थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने 21 जून 1991 को। भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राव। IRS 1B सक्रिय हुआ था 16 सितंबर 1991 को। दिल्ली को विधानसभा व मंत्री परिषद देने की घोषणा 5 दिसंबर 1991 को हुई थी। 1992 में पनडुब्बी संकुल का जलावतरण 21 मार्च 1992 को हुआ था। सप्लाई पोत सिंधु 16 का जलावतरण 22 मार्च 1992 को हुआ था। अग्नि का सफल परीक्षण 29 मई 1992 को हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 16 जुलाई 1992 को। KR नारायण भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए 19 अगस्त 1992 को। आते हैं 1993 में। 1993 में क्या हुआ था? मद्रास टेस्ट में कपिल देव का 400 विकेट वो 5000 रन का विश्व रिकॉर्ड बन गया था 12 फरवरी 1993 को। 89वां अंतर संसदीय सम्मेलन आरंभ हुआ था 12 अप्रैल 1993 को। क्या हुआ था? 89वां अंतर संसदीय सम्मेलन आरंभ हुआ था 12 अप्रैल 1993 को। पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक का विलय, पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक था उसका विलय हो गया था, दोनों एक में मिल गए थे 4 सितंबर 1993 को। भारत ने डंकल प्रस्ताव स्वीकार किया था 17 दिसंबर 1993 को। 1994 में आते हैं हम लोग। 1994 में क्या हुआ था? रोहिणी श्रृंखला का स्रोस 2C का दूसरा दूरसंवेदी उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित कराया गया था। रोहिणी श्रृंखला का स्रोस 2C का दूसरा दूरसंवेदित उपग्रह पृथ्वी की निम्न मतलब नीचे वाली कक्षा में स्थापित मतलब व्यवस्थित किया गया था 6 मई 1994 को। पृथ्वी मिसाइल का सेना द्वारा सफल प्रक्षेपण, पृथ्वी नाम की एक मिसाइल थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी, उसका सफल परीक्षण किया गया था 4 जून 1994 को। PSLV-2 का सफल प्रक्षेपण 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और कपिल देव ने क्रिकेट से संन्यास लिया। कपिल देव बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया 2 नवंबर 1994 को। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का निधन हो गया था 25 दिसंबर 1994 में। अब चलिए आते हैं 1995। तो 1995 में क्या हुआ था? विश्व तमिल सम्मेलन संपन्न हुआ था 1 से 5 जनवरी 1995 में। उग्रवादियों ने चरार ए शरीफ दरगाह जला दी 11 मई 1995 को। भारत का अंटार्कटिका केंद्र इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जुड़ा था 15 जुलाई 1995 को। चिकित्सा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था 14 नवंबर 1995 में। आते हैं 1996 में। 1996 में एनरॉन परियोजना को पुनः स्वीकृति मिली थी 8 जनवरी 1996 को। PSLV-3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था 21 मार्च 1996 को। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे 16 मई 1996 को। PA संगमा लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 23 मई 1996 को। HD देवगौड़ा के देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे 1 जून 1996 को। मानव रहित विमान निशांत का सफल परीक्षण हुआ था। मानव रहित विमान निशांत का सफल परीक्षण हुआ था 22 अगस्त 1996 को। 1997 में महात्मा गांधी की 49वीं पुण्यतिथि पर उनका अस्थि कलश संगम में विसर्जित हुआ था। 30 जनवरी 1997 को उनका अस्थि कलश रखा हुआ था। उनके 49वें पुण्यतिथि पर उनका अस्थि कलश जो है संगम में विसर्जित किया गया था 30 जनवरी 1997 को। KR नारायण रिकॉर्ड मतों से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे 17 जुलाई 1997 में। और कृष्णकांत ने देश के 10वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी 20 अगस्त 1997 में। मदर टेरेसा का कलकत्ता में निधन हो गया था 5 सितंबर 1997 में। आते हैं 1998 में। 1998 में क्या हुआ था? KR नारायण मताधिकारी का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे 16 फरवरी 1998 को। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे 19 मार्च 1998 को। कोंकण रेलवे राष्ट्र को समर्पित हुआ था 1 मई 1998 को।
भारत ने पोखरण में 3 परमाणु विस्फोट किए 11 मई 1998 में। पोखरण जो है राजस्थान में है। भारत ने 2 और परमाणु विस्फोट पोखरण में किए 13 मई 1998 को। निजी क्षेत्र की पहली बुनियादी फ़ोन सेवा एयरटेल भारती टेलीनेट द्वारा इंदौर से शुरू 4 जून 1998 को हुई थी। जयपुर में पहला महिला रोजगार कार्यालय शुरू हुआ था 6 जून 1998 को। पहला पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड डाकघर देश को समर्पित किया गया था 26 जून 1998 को। कलकत्ता में देश के प्रथम भूवैज्ञानिक आंकड़ा केंद्र की स्थापना की थी 3 नवंबर 1999 को। ये देखिए अभी तक जो मैं बोला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, परमाणु विस्फोट से लेकर के 3 नवंबर 1998 तक। और 1999 में आते हैं। शहरी भूमि हदबंदी एवं अधिनियम निरस्त हुआ था 11 जनवरी को 1999 में। खजुराहो मंदिरों की स्थापना के 1000 पूर्ण वर्ष हुए थे 6 मार्च 1998 को। इनसेट 2E का कोरू से सफल प्रक्षेपण हुआ था 3 अप्रैल 1999 को। वाजपेयी सरकार ने 1 वोट से विश्वास का मत खोया 17 अप्रैल 1999 में और उनकी सरकार गिर गई। अत्याधुनिक विध्वंसक पोत INS मैसूर नौसेना को सुपुर्द मैसूर नौसेना को दे दिया गया था 2 जून 1999 को। कारगिल सेक्टर में टाइगर हिल पर भारत का कब्जा हो गया था 4 जुलाई 1999 को। लिएंडर पेस व महेश भूपति ने विंबलडन टेनिस का पुरुष युगल खिताब जीता था 4 जुलाई 1999 को। हर्षद मेहता सहित 4 को 5 वर्ष की सजा हुई थी 28 सितंबर 1999 को। हुडको ने वर्ष 1998 से 1999 में 40 अरब रुपए के आवासीय ऋण दिए 1 अक्टूबर 1999 से। चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटाई 4 अक्टूबर 1999 को। 13वीं लोकसभा का गठन हुआ 10 अक्टूबर को 1998 में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली गई 13 अक्टूबर 1999 को। अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 126 और जातीय सम्मिलित हुए थे 19 नवंबर 1999 को। महिला आरक्षण और विधेयक तीसरी बार लोकसभा में पेश हुए थे 23 दिसंबर 1999 को। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निधन हुआ था 26 दिसंबर 1999 को। आते हैं हम लोग सन 2000 में। तो 2000 में क्या हुआ था? कारगिल समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 7 जनवरी 2000 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ट्रस्ट का पुनर्गठन हुआ था 8 जनवरी 2000 को। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था 11 जनवरी 2000 को। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी द्वारा PMO वेबसाइट का उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 2000 को। अरब सागर में भारतीय नौसेना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास की थी 27 जनवरी से 27 फरवरी तक सन 2000 में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन हुआ था 7 फरवरी 2000 को। सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी 24 फरवरी 2000 को। सुरक्षा पर चीन भारत वार्ता प्रारंभ हुआ था 5 मार्च 2000 को। भारत द्वारा इनसेट 3B का फ्रेंच गुयाना में कोरू प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण हुआ था 22 मार्च 2000 को। भारत सुंदरी लारा दत्ता मिस यूनिवर्स घोषित हुई 13 मई 2000 को। जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा स्वायत्तता प्रस्ताव पारित हुआ था 26 जनवरी 2000 को। उत्तरांचल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के गठन संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 28 अगस्त 2000 को। भारत की कणम मल्लेश्वरी को 27वें सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था 19 सितंबर 2000 को। देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। देश के 27वें राज्य उत्तरांचल का गठन हुआ था 8 नवंबर 2000 को। देश के 28वें राज्य झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। विश्वनाथ आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने थे 24 दिसंबर 2000 को। विश्वनाथ आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। कब बने थे? 24 दिसंबर 2000 को। भारत और रूस के बीच Su-30 युद्धक विमान समझौता हुआ था 28 दिसंबर 2000 को। और अब 2000 के बाद हम आगे 2001 में कल चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम हमारे चैनल मोटिवेशन एंड स्टडी को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।